friends, welcome to another episode of 4Vlogs. This is me, your host Nitin. तो गाइज एक क्वेश्चन है जो मुझे बार बार आता है, तकरीबन हर वीडियो में मुझे कोई ना कोई कहता रहता है कि इंदौरी लगाते हैं या फिर शॉर्ट पंजाब, लॉन्ग पंजाब, शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल, वाइल्ड बोर, डॉल्फिन। तो इस तरीके के काफी सारे साइलेंसर्स हैं जिनके बारे में लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि ये साइलेंसर लगाएं तो मीटियोर में कैसा रहेगा, ये लगाएं क्लासिक नेक्स्ट-जेन में तो कैसा रहेगा। तो आज क्या ये साइलेंसर एक्चुअली लगाने चाहिए, क्या ये साइलेंसर नहीं लगाने चाहिए, या क्या एक्चुअली में पिक्चर है, आज हम करेंगे इसके ऊपर पूरी बात। बट उससे पहले एक छोटी सी दरखास्त आप लोगों से कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज जो वीडियो है या कह सकते हैं कि जो सवाल है वो घूम फिर के वहीं रहता है, चाहे वो ओल्ड क्लासिक हो, चाहे वो न्यू क्लासिक हो, और चाहे वो मीटियोर हो, चाहे वो 650 हो। तो गाइज हर किसी का एक सवाल है कि क्या साइलेंसर चेंज करना चाहिए, क्या फ्री फ्लो साइलेंसर लगाना चाहिए। तो गाइज अगर आप देखिए, आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं और शायद आप सब लोग मेरी, क्योंकि मैं हर बार डायरेक्टली भी बताता हूं और इशारों में भी समझा देता हूं आप लोगों को। तो गाइज देखिए, पहली चीज तो ये समझिए कि आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर लेकर के आइए, 3 से 4 महीने के अंदर आपको उस पर रस्ट 100% दिखेगा। हाँ, मैं बात नहीं करता 650 में जो साइलेंसर्स आते हैं, लाइक आपके गुरसेवक के आते हैं और एटम के आते हैं, तो ये साइलेंसर्स जी 14-15 हजार रुपए की रेंज में चले जाते हैं, तो मैं इनकी बात नहीं करता हूं। बट अगर आप जेन्युइनली आप मार्केट में जाएं तो आपको 2000 रुपए का साइलेंसर मिलेगा, 2500 रुपए का साइलेंसर मिलेगा। तो आप चाहे उसमें क्रोम ले लीजिए, चाहे आप उसमें ले लीजिए पाउडर कोटेड, 5-6 महीने में आपको वो 100% साइलेंसर रस्टेड दिखेगा ही दिखेगा। तो पहली चीज तो ये कि क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। दूसरी चीज अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम फ्री फ्लो साइलेंसर लगाते हैं, दुनिया भर के हैं नाम, आप किसी का भी नाम बदल लीजिए, सबकी टेक्नोलॉजी एक ही है, सबके अंदर कुछ नहीं है, खाली पाइप्स हैं। आगे से लेके पीछे तक 99% ऑफ द साइलेंसर्स का यही हाल है, स्पेशली फॉर रॉयल एनफील्ड जितने भी हैं सब एब्सोल्युटली खाली साइलेंसर्स हैं। दूसरी चीज, आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान बहुत हैवी है गाइस, क्योंकि साइलेंसर के साथ, चैसी के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन 50-50 हजार रुपए के चालान को इस समय जो है इनकलकेट कर रही है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि कुछ ऐसे चालान हैं जो 50-50 हजार रुपए के कटे हैं फॉर यूजिंग आफ्टर मार्केट साइलेंसर्स। तो आफ्टर मार्केट साइलेंसर यूज करने का ड्रॉबैक नंबर 2। अब सबसे बड़े ड्रॉबैक की बात करते हैं, नंबर 3 ऑन द इंजन। इंजन के ऊपर व्हाट इज द ड्रॉबैक, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो गाइस आफ्टर मार्केट साइलेंसर यूज करने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनमें कोई भी डीबी किलर्स नहीं होते हैं, कोई भी उनके अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ब्लैंक प्लेन पाइप्स होते हैं जिनके ऊपर से कवर चढ़ा के जस्ट टू मेंटेन दैट डुक डुक साउंड वो लाए जाते हैं। तो अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बैक प्रेशर। आपका बैक प्रेशर ड्रॉप होता है जिसकी वजह से आपको 3 चीजों में शार्पली डिक्लाइन देखने को मिलेगा। नंबर 1 इज द माइलेज, नंबर 2 आपके इंजन का पिकअप पहले से कम होगा, एंड नंबर 3 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उस साइलेंसर को लगा के रखते हैं
तो आपके जो वॉल्व्स हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टैपिट के नीचे जो वॉल्व्स चलते हैं, तो एग्जॉस्ट वॉल्व में प्रेशर की वजह से वो ज्यादा देर जो खुलता है वो नहीं खुलेगा और गैसेस अप्रोप्रिएटली बाहर निकलती जाएंगी, आपका पेट्रोल भी पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा और माइलेज गिरेगा, पिकअप कम होगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो वॉल्व्स हैं वो भी खराब होंगे। तो ये तीन चीजें जो हैं ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो आपके इंजन पे क्रिएट होगा। अब बात करते हैं इंजन की, छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, बात करते हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो और ड्रॉबैक ये है गाइस कि देखिए पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि वैसे ही बहुत ज्यादा हो रखा है। दिल्ली एनसीआर में तो आपने हाल देखा ही है कि अब 10 साल पुरानी गाड़ियां भी उन्होंने मार्केट से बाहर करने की बात कर दी है। अब इनफैक्ट इससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी जूझ रहा हूं क्योंकि आई हैव अ 25 लाख रुपीज एसयूवी, बट मैं क्योंकि अब 10 साल हो चुके हैं तो मैं उसको दिल्ली में नहीं रख सकता। तो अब आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, जबकि मेरी गाड़ी ना चली है ना कुछ है। तो एनवायरमेंटल नुकसान भी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब आपके साइलेंसर के साथ, क्योंकि अब देखिए जब आप साइलेंसर चेंज करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं बेंट पाइप भी चेंज कीजिए। उसके साथ क्या होता है कि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स सारे रिमूव हो जाते हैं जो कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा करती है। और जिस तरीके से ये पॉल्यूशन नॉर्म्स दिन प्रतिदिन चेंज हो रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ये ड्रॉबैक देखने को मिलेगा कि पॉल्यूशन सेंटर्स जो अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं और बस खाली उठते हैं और आपका पॉल्यूशन कर देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, ये उस तरह से फंक्शन नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में इनको प्रॉपर एक तरीके से पॉल्यूशन करना पड़ेगा और उसमें गाड़ियां फेल होंगी और उसके बाद फिर उन गाड़ियों को रोड पे चलने की इजाजत भी नहीं मिलेगी जब तक वो अप्रोप्रिएट नहीं हो जाती हैं। तो ये है ड्रॉबैक नंबर 4। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की। अब आते हैं यहाँ पे फ्री फ्लो एयर फिल्टर्स की। तो अब सब लोग, मेरे से एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभी मुझे कल ही इंस्टाग्राम पे टैग किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कॉन्टिनेंटल GT 650 है, तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास टोटल चली है, तो क्या मुझे फ्री फ्लो साइलेंसर और फ्री फ्लो एयर फिल्टर लगाना चाहिए? तो गाइज मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप एक एक्चुअल में एक मीटर लीजिए, जिसे कहते हैं ओबीडी टूल लीजिए, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स टूल, ओबीडी टूल आता है मार्केट में। आप ओबीडी टूल लीजिए, उस ओबीडी टूल को अपने गाड़ी में कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आप फ्री फ्लो साइलेंसर और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट को लगा करके अपनी गाड़ी को चेक कीजिए और दोनों चीजें हटा के चेक कीजिए। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं 5% से ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही स्पीड में और ना ही आपको मिलेगा पिकअप में। 5% से ज्यादा का फर्क नहीं क्रिएट होगा गाइस, लेकिन उसकी वजह से आप अननेसेसरली 8 से 10 हजार रुपए खर्च करेंगे। एक फ्री फ्लो एयर फिल्टर लेके आएंगे, बीएमसी का लाएंगे, केएनएन का लाएंगे, बहुत सारे आते हैं। तो गाइस अब आपको समझना पड़ेगा कि केएनएन के जो फिल्टर्स हैं जो वो किन के लिए हैं। वो उन गाड़ियों के लिए एक्चुअली में डिजाइंड हैं जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, एसयूवीज हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम्स होते हैं वो बहुत दूसरे तरीके से काम करते हैं एज कंपेयर टू हमारे नॉर्मल आरई की बाइक्स में। तो सजेशन मेरा हर किसी को यही रहेगा कि आप एयर फिल्टर्स और साइलेंसर्स जेन्युइन ही यूज कीजिए। आफ्टर मार्केट साइलेंसर और केएनएन फिल्टर्स वगैरह को लगा करके आप अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 5%, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मीटियोर 350 की बाइक बात करते हैं। मीटियोर 350 की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर में अगर मैं 5% का हाइक ले लूं तो कितना हो जाएगा? 124 किलोमीटर, 125, 125 किलोमीटर, 126 कहता हूं चलिए। 120 और 126 में हार्डली कोई फर्क आएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 4000 रुपए का एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा और उसके बाद करीबन 3 से 4000 रुपए का साइलेंसर भी इंस्टॉल करना है। और
उसके बाद हर पुलिस चौकी, हर पुलिस नाके जहां पे रॉयल एनफील्ड की चेकिंग हो रही है, वहां डर के भी चलना है कि अगर चेकिंग हो गई तो मेरी गाड़ी के ऊपर 50,000 का चालान भी कट सकता है। तो मेरा सजेशन आप सबको यही होगा कि आप जो जेन्युइन एग्जॉस्ट हैं उनको यूज कीजिए। पॉल्यूशन भी नहीं करता है, साउंड एक अप्रोप्रिएट लेवल पे साउंड है। हाँ, अब आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव साउंड ढूंढ रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासिक नेक्स्ट जेन या मीटियोर ना लेकर के आपको स्टैंडर्ड लेनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड की साउंड काफी हैवी है एज कंपेयर टू ऑल दीज बाइक्स। या फिर आप कोई BS3 या BS4 ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड लीजिए, उनके थंब अलग हैं क्योंकि उनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि वो BS3 नॉर्म्स के हिसाब से बना था। तो एज एंड व्हेन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, BS3 से BS4 पे आए, BS4 से BS6 पे आ गए हैं, तो नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, गाड़ी के पॉल्यूशन लेवल्स में चेंजेस आते जा रहे हैं, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो भी BS3, BS2 और BS4 व्हीकल्स हैं इनको बंद कर रही है, बिकॉज पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है एंड पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक एज वेल। तो ये तो बात हो गई एग्जॉस्ट, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट और फ्री फ्लो फिल्टर्स के बारे में। अब एक बात और, अगर इनको हम लगाते हैं तो और क्या नुकसान है गाइस? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रॉयल एनफील्ड आपने किसी भी गाड़ी में लगा रखा हो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट या फ्री फ्लो एयर फिल्टर, आपकी वारंटी इंजन की उसी वक्त वॉइड कर देती है। यानी कि अगर आपका इंजन वारंटी के बाहर है तब तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर लीजिए। वैसे मैं फिर भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज कीजिए, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो तब उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। वरना अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और आपने इन चीजों का यूज किया है तो आपके इंजन की भी वारंटी लैप्स कर देता है रॉयल एनफील्ड। उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कमेंट्स को मैं नहीं जवाब दे पाया हूं काफी टाइम से, कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आप सबके कमेंट्स को भी जवाब दूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, stay secure.